हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, अपन एसएससी जीएल प्री 2024 के पेपर सोल्व कर रहे हैं जो आपके 36 शिफ्ट में हुए थे। ठीक है, तो अपन हर एक पेपर का जो सॉल्यूशन कर रहे हैं एक इजी वे में कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन को आपको हर एक शिफ्ट को अच्छे से देखना और मतलब हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखते हुए मेरे हर वीडियो को देखना है। ठीक है, तो देखिए आज अपन करते हैं 13 सितंबर 2024 को जो शिफ्ट 3 का जो पेपर हुआ था आपको उसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या था, 12.96 और 0.16 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए मध्यानुपाती क्या होता है, दो संख्याओं का दोनों संख्याओं को इंटू करके उनका रूट ले लो। ठीक है, तो 12.4 इंटू 0.16 को इंटू करके उनका रूट ले लेते हैं, यही उनका मध्यानुपाती होता है। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए पॉइंट आएंगे यहाँ पे 2 जीरो इससे, और यहाँ पे पॉइंट आएंगे 2 जीरो इससे आ जाएगा। ठीक है, 12 छाण में किसका, देखो इसको अपन इंटू नहीं करते क्योंकि अपन को पता है कि 16 आपका 4 का स्क्वायर है, और 12 छाण में आपका किसका स्क्वायर हो जाएगा, 12 छाण में आपका 36 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट अपन 36 इंटू 4 बटे ये कितना हो जाएगा आपका 10,000, तो इसको बाहर निकालोगे तो 100 बच जाएगा। ठीक है, सोल्व करो। देखिए नीचे जीरो जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं आपको इसको 4 से काटो, पहले 25 फिर 25 का भाग जरा से नहीं करना, आपको क्या करना है 36 को 4 से इंटू करो, 6 4 24, हाथ में 2 4 3 12 और 2 14। ठीक है, नीचे 2 जीरो है तो क्या करोगे, 2 डिजिट छोड़ के पॉइंट लगा दो, तो कितना आ जाएगा 1.44 इसका मध्यानुपाती आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वर्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना होगा जो 7 सेंटीमीटर लंबे चाप द्वारा निर्मित हुआ है। देखिए सबसे पहले तो आपको क्या दे रखा है, एक वर्त है। ठीक है, ये एक त्रिज्यखंड है, इसका जो ये चाप है इसकी लंबाई आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल पूछा है। देखिए एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, टोटल का पाई आर स्क्वायर, इसको थीटा बटे 360 से इंटू कर दो। ठीक है, अपने पास में आर है लेकिन थीटा नहीं है, तो सबसे पहले अपन थीटा निकालेंगे। मेरे को ये बताओ इस चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, इसकी वजह से पूरे वर्ग की जो लंबाई होती है वो होती है 2 पाई आर। ठीक है, और इसको थीटा बट्टे 360 से इंटू कर देते तो इस चाप की लंबाई आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इस चाप की लंबाई कितनी दे रखी है, 7 दे रखी है, तो अपन 7 लिख लेते हैं। देखिए यहाँ से अपन थीटा बट्टे 360 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पाई को भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अपन क्या करते हैं, पाई थीटा थीटा पाई बट्टे 360 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए आर की वैल्यू अपन को कितनी दे रखी है, आर कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो यहाँ पे इंटू कर दो 12। ठीक है, अब देखिए थीटा पाई बटे 360 कितना हो जाएगा, 7 बटे 24 आ जाएगा। ठीक है, ये इधर चला जाएगा। ठीक है, तो अपन इस पाई थीटा बटे 360 की वैल्यू क्या रख देंगे, 7 बटे 24 रख देंगे। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं पाई थीटा बटे 360 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू अपन ने फाइंड आउट कर ली कितनी, 7 बटे 24, तो ये कितना हो जाएगा 7 बटे 24 इंटू आर स्क्वायर, 12 का स्क्वायर कर देंगे, या 12 इंटू 12 लिख लो, 12 से काटेंगे 2 बार, 2 से काटोगे 6 बार, तो कितना आ जाएगा, देखिए 7 6 42 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले चाप की लंबाई है, इससे आप क्या निकालोगे, थीटा की वैल्यू निकालोगे, और उसके बाद में अपन क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो एक इजी क्वेश्चन था। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, 30 छात्रों वाली एक कक्षा के सभी छात्रों ने एक टेस्ट दिया, 12 छात्रों का औसत स्कोर 62 और बाकी छात्रों का औसत 72 है, कक्षा का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को एवरेज वाले को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, कोई सा भी आप एलिगेशन से भी कर सकते हो, आप इसमें डेविएशन भी लगा सकते हो। तो देखिए इसको अपन करते हैं, पहले मेथड देखो क्या करते हैं, 12 छात्रों का औसत कितना दे रखा है, 62 दे रखा है। ठीक है, और पूरी कक्षा का पूछा है, तो मैंने क्या मान लिया कि मान लिया पूरी कक्षा का औसत ही कितना है, 62 है, पूरी कक्षा का औसत मैंने क्या मान लिया 62 है। ठीक है,
भाई पूरी कक्षा का औसत कितना है, 62 है। देखिए 12 छात्रों का 62 है, और मैंने मान लिया कि यहाँ पे कितने बच गए, 18 छात्र। ठीक है, पूरी कक्षा का मैंने क्या मान लिया, यहाँ पे 18 छात्रों का 72 दे रखा है, मैंने क्या मान लिया कि पूरी कक्षा का जो एवरेज है वही कितना है, 62 है। लेकिन यहाँ पे देखो इन 18 छात्रों का एवरेज 62 तो नहीं है ना, ये तो मैंने माना है। ठीक है, तो देखिए कितना ज्यादा है, ये 62 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। एक स्टूडेंट का 10 ज्यादा है, तो 18 स्टूडेंट का कितना ज्यादा हो जाएगा, 180 ज्यादा हो जाएगा। इस 180 को कक्षा के सभी छात्रों में डिवाइड कर दो, इस 180 को कक्षा के सभी छात्रों में डिवाइड कर दो। तो देखो इसको काटेंगे, और ये 3 6 18, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 62 में ये 6 और ऐड कर दो, तो कक्षा का एवरेज आ जाएगा कितना, 68 आ जाएगा। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे मेथड होते हैं, जैसे देखो मैंने देखो क्या बोल रखा है, कक्षा में 12 छात्र, उनका एवरेज है 62, और 18 छात्रों का एवरेज कितना हो जाए है, 72 है। ठीक है, पूरी कक्षा का पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से देखो यहाँ पे विद्यार्थियों का क्या ले लेती हूँ, अनुपात ले लेती हूँ। तो देखो 6 दूना 12 और 6 तिया 18। ठीक है, 2 वाले का एवरेज वो औसत है वो कितना है, 62 है। 3 वाले का औसत कितना है, 72 है। तो टोटल कक्षा का पूछा, ये देखो दूसरा मेथड आपका, टोटल कक्षा का पूछा है। तो देखो यहाँ पे इन 2 का कितना हो जाएगा, 62 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6 दूना 12, और ये कितना हो जाएगा, 72 को 3 से इंटू करते हो तो इतना। ये इसको क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो 2 और 3 छात्रों की संख्या से, जो अनुपात है उससे कितना आ जाएगा, 5। तो देखो इसको सोल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा, इसमें यदि 5 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 6 30 और 5 8 40। इससे भी कर सकते हो आप, ये भी इजी, आप इसमें एलिगेशन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, 68 आ जाएगा, कौन सा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका एक बार ग्राफ से क्वेश्चन आया था। दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। दिया गया ग्राफ विकलांग लोगों की मदद के लिए 4 विभिन्न जिलों ए बी सी डी में पुरुष और महिला स्वयंसेवकों की संख्या को दर्शाता है। देखिए यहाँ पे 4 विभिन्न जिले हैं, ये ए है, ये बी जिला है, ये सी है और ये डी। यहाँ पे स्वयंसेवक पुरुष और महिला स्वयंसेवकों की संख्या को दर्शाता है। ये वाला जो ग्राफ है ये मेल को प्रेजेंट कर रहा है, और ये वाला ग्राफ है वो फीमेल को प्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, स्वयंसेवकों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखो आपको सिंपली इनको जोड़ के लिखना था, जोड़ के बताना था। देखिए कितना, 40 ए में कितना, 40 और 30 70 70, और ये 60 हो जाएंगे 130 130, और ये 50 कितना हो जाएगा, तो 180 180, और ये कितना हो जाएगा 70, 180 और 70 कितना हो जाएगा, 250। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 250 आंसर आ जाएगा इसका, सिंपली आपको बस जोड़ना था। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, 17 की पावर 13 माइनस 21 में भाग देना 18 का और शेषफल पता करना है। ठीक है, देखिए 17 की पावर क्या है, 13 माइनस 21, इसमें भाग देना है किसका, 18 का भाग देना है, और शेषफल पता करना है। देखिए जब भी आपके पास में कोई संख्या दे और उसकी पावर कुछ दे रखी है तो उसमें भाग देते हैं, तो मतलब यहाँ पे जब भाग देते हैं कोई भी संख्या, ऊपर वाली संख्या, जैसे आप यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे 19 होता, 19 में 18 का भाग देते हैं तो कितना आ जाता है आपका, 1 शेषफल। इसको कैसे लिखते हैं, 18 + 1 लिखते हैं, इसमें तो पूरा पूरा चला जाता, इसमें नहीं जाता, तो 1 शेषफल बच जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना है, देखो 17 है, 17 में 18 का भाग देना, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 18 माइनस 1 भी तो लिख सकती हूँ ना। ठीक है, मतलब इस 18 में पूरा चला गया, 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पे कितना शेषफल बच जाएगा, माइनस का 1 शेषफल बच जाएगा। तो देखिए जब भी यहाँ पे पावर होती है और यहाँ पे कोई संख्या होती है, चलो यहाँ पे तो 17 है, यहाँ पे कोई संख्या होती है तो उसका स्क्वायर क्यूब या फिर उसके आगे की घात लगा के अपन ऐसी संख्या लाते हैं यहाँ पे कि नीचे वाली संख्या से जब भाग दे तो उसमें शेषफल या तो 1 आए या -1 लाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन इजीली हो जाता है। देखिए यहाँ पे तो कितना आ रहा है, 17 में भाग दो, दोनों में अलग अलग भाग दे लेते हैं। 17 में 18 का भाग देते हो तो कितना आता है, -1 शेषफल, -1 की पावर 13, और 21 में आप 18 का भाग देते हो तो एक बार चला जाएगा, और कितना शेषफल बच जाएगा, 3। तो ये कितना है, माइनस का 3। ठीक है, -1 की पावर ओड संख्या है तो क्या हो जाएगा, -1 ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, -1, और ये भी -3, कितना आ गया, माइनस का 4 शेषफल। लेकिन देखो रिमाइंडर कभी भी, शेषफल कभी भी आपका माइनस में नहीं आता। यदि माइनस आ रहा है, यहाँ पे देखो -का 4 आ रहा है, तो जिस संख्या का भाग दे रहे हो उसमें जोड़ दो, -4 को अपन
किसमें 18 में जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 18 में से -4 जाएगा तो 14 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, निम्न तालिका में 4 राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का प्रतिशत तथा गरीबी रेखा से ऊपर व नीचे रहने वाली पुरुष व महिलाओं का अनुपात को दर्शाया गया है। देखिए 4 राज्य P, Q, R और S, इसमें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या का परसेंट है और पुरुष और महिला का अनुपात दर्शाया गया है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले पुरुष और महिला और गरीबी रेखा से ऊपर रहने वाले पुरुष और महिला का अनुपात दर्शाया गया है। क्वेश्चन क्या पूछा था, यदि Q और S प्रत्येक राज्य की जनसंख्या 14,700 है तो इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। देखिए आपको कौन कौन से राज्य Q और S, इसमें प्रत्येक राज्य की जनसंख्या, टोटल राज्य जनसंख्या दे रखी है 14,700। इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या कितनी है। देखिए सबसे पहले तो आपको देखना है कि 14,700 क्या है, टोटल आपकी जनसंख्या है किसमें, क्यू में। ठीक है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या कितनी, 19%, तो 19/100। ठीक है, और इसमें भी आपको क्या बोल रहा है, इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुषों की कुल संख्या, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है 1:2 है। ठीक है, किसमें, क्यू में क्या है, 2:5 है। मतलब टोटल कितने हैं, गरीबी रेखा से रहने वाले, नीचे रहने वाले पुरुष और महिला टोटल है 7, उनमें से पुरुष कितने हैं, 2, तो 2 की वैल्यू निकाल ले। ठीक है, देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं अपन, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 से इतना हो जाएगा। ठीक है, और 19 दूना 42 को अपन किससे इंटू करते हैं, 21 दूना 42 को 19 से इंटू करते हैं तो 19 दूना 38, हासिल में 4 और 19 76 और 4 कितना हो जाएगा, 80। 808 तो क्या है, क्यों राज्य में है। ठीक है, उसके बाद में एस में देखते हैं, इसमें भी जनसंख्या तो कितनी है, 14,700, लेकिन गरीबी रेखा से नीचे कितने परसेंट है, 15%, तो इसका 15% निकाल लेंगे, 15%। ठीक है, अब देखें गरीबी रेखा से नीचे अनुपात कितना दे रखा, महिला पुरुष का 1:6, मतलब टोटल कितना, 7, इनमें से पुरुष कितने हैं, 1, तो 1 से इंटू कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी देखो अपन काटा पिटी करते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, 7 से काटते हो 21 आ जाएगा, और 21 को 15 से इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा आपका, 15 दूनी 23, 315 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को अपन को क्या करना है, जोड़ना है। तो देखो जोड़ते हैं तो 8 5 13 का 3, हासिल में 1 2, 8 और 3 11, कितना आ जाएगा, 1123। इसका आंसर, 1 मिनट, 1113 आ रहा है क्या, कहाँ गलती करी है अपन ने, देखो थोड़ी सी गलती मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे क्या आएगा, कहाँ हो रही है, 8, इसमें ये आ रहा है क्या, 21 दूना 42, 2 ही है, क्यू में 2 है, 7 टोटल, इसमें 1 है। ठीक है, और ये 15% है, ये कितना है, 19% है। 7 से काटते 21 और 21 दूना 42, 42 को इनको करते हैं 2 से, तो 19 दूना 38, हासिल में 3, 1976 और 3, अच्छा यहाँ पे 79 ही आएगा। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, तो देखिए आप जोड़ दें इन दोनों को, 8 5 13 का 3, हासिल में 1 10 और 1 11 का 1, हासिल में 1 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 7 और 4 11, कितना आ जाएगा, 1113, इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7, कल्याण अपनी आय का 80% खर्च करता है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है और उसका व्यय 5% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में वृद्धि का परसेंट ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो जो आय होती है वो क्या होती है, आय होती है खर्च प्लस बचत। ठीक है, यही तो हो जाएगी ना, आय भी आप जितना कमा रहे हो उसमें से खर्च कितना कर रहे हो और आप बचा कितना रहे हो। ठीक है, तो इसने बोला आय का 80% खर्च करता है, मतलब टोटल आय उसके 100 है, उसमें से उसने क्या कर दिया, इसका 80% 80 खर्च कर दिया, तो बचत कितनी रह गई उसके पास, 20। ठीक है, अब देखिए उसने क्या बोल रहा है, उसकी आय 15% बढ़ जाती है, 100 से 15% बढ़ गई तो कितना बढ़ गई, 115। ठीक है, 15% बढ़ रही है, 15 बढ़ रही है, और उसका व्यय 5% बढ़ जाता है, इसका 80 का 5% कितना हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 80 का 5% निकाल लेंगे, 5% बढ़ जाती है, तो ये देखो 5 दूना 10, 2 चौका 4 बढ़ जाती है। ठीक है, 5% का मतलब 80 से
84 हो जाएगी, 4 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उसके देखो बचत कितनी हो जाएगी, 115 में से 84 क्या कर रहा है वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 16 और 15 31 बचा रहा है, ठीक है। या तो यहाँ से कर लो, यहाँ से कर लो कि आय 15 बढ़ रही है, खर्च 4 और बढ़ रहा है, तो देखो बचत कितनी बढ़ रही है, 15 में से आपका कितना जाएगा 4, तो कितना बचेगा 11, ठीक है। कितनी बढ़ रही है, 11 बढ़ रही है, और यहाँ पे भी इतना ही आ रहा है, 11 बढ़ रही है, किस में से बढ़ रही है, 20 में से, इनटू क्या कर दोगे 100, ठीक है, परसेंट में दोगे, 20 5 100 होता है, कितना आ जाएगा, कितनी परसेंट बढ़ जाएगी उसकी बचत, 55% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए आगे वाला क्वेश्चन 8 नंबर, दो समरूप त्रिभुज पी आर एस टी एंड त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्रम से 26 सेंटीमीटर 39 सेंटीमीटर है, यदि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है तो आर एस आपको पता करना है। देखिए दो त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समरूप त्रिभुजों में जो कंडीशन लगती है, समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो किसके बराबर होता है, संगत परिमाप के समान होता है, ठीक है। त्रिभुजों के परिमाप के, सॉरी देखिए कैसे करूंगी इसको, सबसे पहले तो आर एस टी दो त्रिभुज दे रखे, एक दे रखा है कितना ए बी सी, ठीक है। इसमें आपको इसका परिमाप दे रखा है कितना 26 और इसका परिमाप दे रखा है 39। इसके अलावा आपको ए बी भुजा दे रखी है, ए बी कितने दे रखे हैं 24, और ये आर एस पूछा है, ठीक है। तो देखिए आपको याद रखना है कि जब भी दो त्रिभुज आपकी क्या है समरूप है, तो इनका जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है वो क्या होता है, इनके परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। मतलब कैसे कि संगत भुजाएं आर एस, देखिए आर एस टी आपका समरूप है किसके, ए बी सी के, तो आर एस और ए बी का अनुपात बराबर होगा किसके, एस टी अनुपात सी बी के, ये बराबर होगा टी आर अनुपात सी ए के, और ये बराबर हो जाएगा इसके अनुपात और इसका परिमाप और इसके परिमाप के अनुपात के। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, आर एस बटे ए बी बराबर हो जाएगा त्रिभुज आर एस टी का परिमाप बटे त्रिभुज ए बी सी का परिमाप, ठीक है, ठीक है। अब देखिए आर एस अपन को पता करना है, ए बी अपन को 24 दिया हुआ है, आर एस टी का जो परिमाप दे रखा है वो 26, तो यहाँ पे लिख लेंगे 26, और एबीसी का परिमाप कितना दे रखा है 39 दे रखा है, ठीक है। सोल्व कर लेंगे इसको, 13 दूना 26, 13 3 39 होता है, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 3 8 24 होता, और आर एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 दूना 16 सेंटीमीटर आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ई आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, एक निर्माता अपने डीलरों को अपने उत्पाद पर 30% की व्यापार छूट देता है, एक डीलर कितने 25,000 रुपए प्रत्येक की दर से कंपनी द्वारा निर्मित 6 स्मार्टफोन खरीदता है, व्यापार की छूट राशि क्या है। देखिए क्या है, 30% की छूट मिल रही है, और एक कितने स्मार्टफोन खरीद रहा है, 6 खरीद रहा है, एक का जो मूल्य है वो कितना है 25,000 है, एक स्मार्टफोन का मूल्य कितना है 25,000 है, इस पर 30% की छूट दे रहा है, तो एक स्मार्टफोन खरीदिए कितने में आएगा, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 25 से 75 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7,000। एक स्मार्टफोन पे 30% की छूट मिल रही है, तो कितने रुपए की छूट मिल रही है, एक स्मार्टफोन पे 7,500 की छूट मिल रही है, खरीदे कितने हैं उसने टोटल 6, तो 6 पे कितनी मिल जाएगी, एक पे 7,500, तो 6 पे कितनी छूट मिल जाएगी, इसको इंटू कर लेंगे, 6 5 30, हासिल में 3 चला जाएगा, 7 6 42 और 3 कितना हो जाएगा 45, कितने की छूट मिल जाएगी टोटल उसको 45,000 की छूट मिल जाएगी, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित का सरलीकरण करें। देखिए आपको एक ऐसे देख रखा है डेटा और आपको उसको सिंप्लीफाई करना है। देखिए बोर्ड मास का जो नियम होता है उसके अनुसार सबसे पहले अपन भाग को, फिर मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ या जो सब्ट्रैक्शन होता है उसमें से दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपन भाग को सोल्व करेंगे, भाग एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, तो सबसे पहले 16 में 2 का भाग देते तो 8 आ जाएगा, यहाँ पे देखो 7, और यहाँ पे 15 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 7 × 5 आ जाएगा,
आगे प्लस 5 इंटू 5 और ये कितना है 4 इंटू 3। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं अपन, इंटू को सोल्व करते हैं तो 8 माइनस 7 पंजे 35। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 5 को 5 से इंटू करते हैं तो 25 और ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 12। अब देखो क्या करेंगे भाई, 35 में से 25 जाता है तो माइनस का 10 बच जाता है और ये कितना हो जाएगा 8 और 12 20। 20 में से माइनस 10 जाता है तो कितना आ जाएगा आपके पास में, ये आएगा। ठीक है, 8, कहीं पे गलती तो नहीं कर रहे ना, एक बार फिर से देख लेते हैं अपन। अच्छा, माइनस 10 भी तो है लास्ट में। ठीक है, यहाँ पे माइनस 10 भी है। तो देखिए इसको माइनस 35 और माइनस 10 45 हो जाएगा और 25 और ये 20 ये भी 45 हो जाएगा। ठीक है, तो 45 माइनस 45 कितना हो जाएगा आपका, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, एक नाविक नाव से 30 किलोमीटर की दूरी तक जाने और वापस आने में 14 घंटे का समय लेता है। वह पाता है कि जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा के विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो 30 किलोमीटर तक जाने और वापस आने में टोटल टाइम कितना लग रहा है, उसको 14 घंटे का टाइम लग रहा है। मैंने मान लिया कि धारा की चाल क्या है, y है, और नाव की चाल मैं मान लेती हूँ, नाव की चाल कितनी है, x है। ठीक है, तो देखिए 30 किलोमीटर धारा के साथ जाने में, जब भी धारा के साथ जाएगा तो चाल क्या हो जाएगी, दोनों की नाव की चाल और धारा की चाल दोनों जुड़ जाएगी। साथ एक साथ रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ जाती है। तो जब धारा के साथ जाते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर जाते हैं और ये क्या हो जाएगी, चाल ही हो जाएगी। इतना टाइम लग रहा है धारा के साथ में, और जब धारा के विपरीत दिशा में आते हैं तो 30 किलोमीटर जाएंगे और क्या हो जाएगी, दोनों की चाल का अंतर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी धारा की विपरीत दिशा में। टोटल टाइम कितना लग रहा है, 14 घंटे का टाइम लग रहा है। ठीक है, आगे देखो क्या बोल रहा है, जितने समय में धारा की दिशा में 10 किलोमीटर नाव चला सकता है, उतने ही समय में धारा की विपरीत दिशा में 4 किलोमीटर नाव चला सकता है। देखिए धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना 10 किलोमीटर चला सकता है और धारा की विपरीत दिशा में कितना 4 किलोमीटर। ये धारा की दिशा में चलाता तब, और धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में। ठीक है, ये धारा की दिशा में नाव चलाता है तो दूरी का जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, धारा की दिशा में। देखो दोनों का टाइम क्या है, सेम है। जितने समय में 10 किलोमीटर जाता है धारा की दिशा में, उतने समय में कितना 4 किलोमीटर जा रहा है धारा की विपरीत दिशा में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, दूरी का रेशियो आ गया धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में। देखिए जब भी टाइम कांस्टेंट होता है तो यदि आपको दूरी दे रखी है तो जो दूरी का आपको कोई रेशियो दे रखा है तो चाल का रेशियो भी आपका वही हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से चाल भी अपनी क्या आ जाएगी, रेशियो बना लेते इसको 5 और ये कितना आ जाएगा 2, 5:2 आ जाएगा। तो देखिए चाल का जो रेशियो आएगा वो भी क्या आएगा, 5:2 ही आ जाएगा। ठीक है, अब ये वाला क्या है, ये कौन सी चाल है, धारा की दिशा में मतलब x प्लस वाई। ठीक है, और ये क्या है, धारा की विपरीत दिशा में चाल मतलब x माइनस वाई है। ठीक है, मैं इसको इसको बोल देती हूँ ये 5 के है और ये कितना है 2 के। x प्लस वाई 5 के और x माइनस वाई कितना है 2 के है। ठीक है, अब देखो इसको अपन 2 से नहीं काटते क्योंकि अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये अनुपात उसमें पॉइंट में आ जाएगा, तो अपन इसको 10 और 4 ही रहने देते हैं, 10 और 4 ही रहने देते हैं। इसको 10 के मान लिया, उसको 4 के मान लिया। तो देखिए x की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जब भी ऐसा आता है तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा कर देते हैं। जब भी आपके पास में ऐसे इक्वेशन, दो इक्वेशन दी हुई x प्लस वाई बराबर 10 के और x माइनस वाई बराबर 4 के, तो x कैसे निकालेंगे, देखो दोनों को जोड़ के 10 और 4 14, 14 को आधा कितना हो जाएगा 7 के, और y कितना हो जाएगा, दोनों को माइनस करके आधा कर देते हैं, 10 में से 4 जाता है 6 और 6 में 2 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 3 के आ जाएगा। ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू है, तो ये अपन क्या कर देते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये वैल्यू अपन करते हैं तो देखो ये कितना आ जाएगा 30, x प्लस वाई कितना हो जाएगा 7 और 3 10 के, या यहाँ से डायरेक्ट अपन यहाँ से भी निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा 10 के और ये 30 बटे कितना हो जाएगा
ये आ जाएगा 4 के, ठीक है, बराबर 14, ठीक है। 0 से, अच्छा इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 से काटते हैं तो 2, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व कर लेते हैं, देखिए नीचे कितना आ जाएगा आपका 2 के आ जाएगा, इधर 6 और इधर क्या आ जाएगा 15 बराबर 14, ठीक है। तो यहाँ से अपन के की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 15 और 6 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 21 बराबर 14 इंटू 2 के, ठीक है। 7 से काटते हैं 2 बार, 7 से काटते हैं कितने बार 3 बार कट जाएगा। तो के की वैल्यू अपने पास में क्या आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी 3/2 आ जाएगी। अब इसने पूछा क्या अपन से, धारा की चाल, धारा की चाल मतलब y पूछा है तो y कितना हो जाएगा 3 इंटू के की वैल्यू आ रही है 3/2, तो कितना आ जाएगी के की वैल्यू 9/2 आपकी क्या आ जाएगी के की वैल्यू आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित व्यंजक को हल कीजिए। क्या दे रखा है, जी माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस जी प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस 4gh। देखिए अलजेब्रा में एक फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है कि जब भी a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 4ab होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये अप्लाई कर सकते हैं कि यहाँ पे बस डिफरेंस ये है कि प्लस के आगे माइनस अगर और माइनस के आगे इस माइनस वाले के आगे माइनस नहीं है तो यहाँ से अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा g प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस जी माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 4gh। मतलब इसको मैं लिख सकती हूँ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला बन गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4ab मतलब 4gh। ये किसका है माइनस का और ये किसका है प्लस का है ही पहले से, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और कितना आंसर आ जाएगा आपका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित समुच्चय में कौन सा समुच्चय एक त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है। देखिए 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में आपको कोण दिए गए थे और आपको बता रहे थे कौन सा बताना था कि कौन सा समुच्चय है वो त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है। देखिए इसमें सिंपली अपन को बताना था कि किसका योग 180 डिग्री है, भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। तो 180 कहाँ पे आ रहा था 110 160 और 30 190, ये तो नहीं होगा। आगे वाला देखो 30 60 और 90 यही हो जाएगा आपका, ठीक है। आगे आप करोगे देखो 90 50 140 और 30 के 170, ये भी नहीं होगा। 80 50 130 और 90 210 हो गया, ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम सही हो जाएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, एक बेईमान फल विक्रेता 20% के लाभ पर फल बेचता है लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, लाभ परसेंट क्या है। देखिए ये बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन है, इसमें देखो मैंने आपको बहुत अच्छे से बता भी रखा है पहले वाली शिफ्ट में। और देखिए इसको करते हैं, देख मैंने माना है कि जो दुकानदार है वो 1000 ग्राम 1000 रुपए में खरीद के लाया है, ठीक है। 1000 खरीदने पे 1000 ग्राम कितने में लाया होगा 1000 रुपए में लाया होगा। तो उसने क्या किया है 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब 1000 के सामान को वो कितने में बेच रहा है 1200 में बेच रहा है, ठीक है। लेकिन देखो यहाँ पे भी बेईमानी कर रहा है, वो 1 केजी के स्थान पर 950 ग्राम में बेच रहा है। मतलब ये 1000 के सामान को 900 मतलब क्या करा होगा वो 1000 बेच तो कितना रहा है 950 ग्राम लेके कितना आया था 1000 ग्राम, लेकिन बेच कितना रहा है 950 ग्राम। तो इस 950 ग्राम को बताओ 950 रुपए में तो लाया होगा ना वो, ठीक है, ठीक है। तो देखिए 950 ग्राम को लाया था वो 1000 में, बेचा है कितने में 1200 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से अपन प्रॉफिट निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा ये 250 का प्रॉफिट हो जाएगा, उसको किस पे हो जाएगा 950 पे, ठीक है, इंटू 100, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से काटते हैं, ये 19 बार, ये कितने बार 5, तो कितना आ जाएगा 500/19%, ठीक है। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, राजेश द्वारा रुपए 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए 15% साधारण ब्याज की दर से उधार दी जाती है, लेकिन उधार ली जाती है, राजेश ने लिया, लेकिन राजेश से तय सीमा पर नहीं चुका सका, उसने 2 और वर्ष का समय मांगा, इसलिए ऋणदाता ने उस अवधि की ब्याज राशि को उसी ब्याज दर पर अगले 2 वर्षों के लिए मूलधन के रूप में शामिल किया। 4 वर्ष के अंत में राजेश द्वारा भुगतान की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है
कि राजेश किसी ऋणदाता से 10,000 रुपए की राशि लेता है, ठीक है, और 2 वर्ष बाद में उसको साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष बाद में चुकाने के लिए बोलता है। लेकिन 2 वर्ष बाद में क्या हुआ, राजेश उस राशि को चुका नहीं सका, ठीक है, तो उसने ऋणदाता को बोला, ऋणदाता ने इसको क्या बोला कि अगले 2 साल के लिए तो ले सकता है, लेकिन अब तक इस राशि पर जितना ब्याज हो गया उस पे भी ब्याज लगेगा, ठीक है, 2 वर्ष में जितना ब्याज हुआ था एसआई की दर से उस पे भी क्या किया है, अगले 2 वर्ष में ब्याज लिया है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अपन 10,000 पे 2 वर्ष का 15% की दर से 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा ये निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए कितना हो जाएगा, 15 दूना 30, 3,000 ब्याज मिलेगा उसको 2 साल बाद में, ठीक है। अब क्या कर रहा है, आगे वाले 2 साल के लिए इन 10,000 पे नहीं, इन 3,000 पे भी क्या कर देना पड़ेगा, उसको ब्याज देना पड़ेगा। तो ये 10,000 है और 3,000 है, कितना हो जाएगा 13,000, टोटल 13,000 पे उसको ब्याज देना पड़ेगा। और 2 साल में उसी दर से 15% की दर से ही उसको 2 साल में कितना ब्याज देना पड़ेगा ये अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। कितना हो जाएगा, देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये 0, 15 दूना 30, 15 दूना 30 आ जाएगा, यहाँ से 13 3 39, कितना आ जाएगा 3,900 रुपए देना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, 4 वर्ष बाद में कुल कितनी राशि, भाई 10,000 यहाँ पे ली थी उसने, ठीक है, और 3,000 ये वाला ब्याज हो गया और ये 2 साल का ब्याज हो गया कितने पे, 13,000 पे, तो टोटल कितना हो गया 13,000 और ये 16,900 रुपए क्या करना पड़ेगा उसको टोटल देना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी घड़ी में मिनट की सुई द्वारा 25 मिनट में बनाया गया कोण कितना है। देखिए मिनट की सुई 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, 60 मिनट में पूरा घूम जाएगी, तो 60 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 60 मिनट में बनाएगी 360 डिग्री का। तो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये देखो कितना आ जाएगा, 6 मिनट का कोण, 6 डिग्री का कोण बनाएगी। और आपको बताना 25 मिनट में, तो 25 से इंटू करते हैं किसको, 6 को, 25 से 150 होता है, कितने डिग्री का कोण बना देगी 150 डिग्री का। लेकिन देखो आपको पाई की फॉर्म में दे रखा है, तो पाई की फॉर्म में मतलब चेंज करने के लिए क्या करोगे, पाई बटे 180 से इंटू कर दो। तो देखिए इसको सोल्व करते हैं अपन, 3 से ये 5 बार, 3 से ये 6 बार, कितना आ जाएगा 5 पाई बटे 6, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, यदि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 880 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी ऊंचाई और त्रिज्या का गुणनफल क्या होगा। सिंपली देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बेलन का, 2 पाई आर एच, ये कितना दे रखा है 880 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 इंटू पाई कितना होता है 22/7, और आपको क्या पूछा है त्रिज्या और ऊंचाई का गुणनफल पूछा है, मतलब आर इंटू एच पूछा है। तो आप इसको निकाल सकते हो, देखिए 22 दूना 44, 44 दूना 88, ठीक है 20, तो आर एच कितना आ जाएगा, आर इंटू एच कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 7 दूना 14, 140 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 2 बिस्किट और 1 चॉकलेट की कीमत 69 रुपए है, 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी की कीमत 127 रुपए है, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी की कुल कीमत 229 रुपए है। तो 5 बिस्कुट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कुल कीमत रुपए में ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दे रखा है, 2 बिस्किट और 1 चॉकलेट की कीमत कितनी दे रखी है 69 दे रखी है, आगे 2 चॉकलेट और 3 कप कॉफी, कॉफी को मैं कैसे डिनोट कर देती हूँ, तो इसकी कीमत कितनी दे रखी है 127, ठीक है। आगे क्या दे रखा है, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी, 3 बिस्किट 4 चॉकलेट और 2 कप कॉफी की कीमत कितनी दे रखी है 229 दे रखी है। तो आपको बतानी है 5 कप 5 चॉकलेट और 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी की कुल कीमत, ठीक है। तो देखिए अपन को 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन दे रखी है, तो अपन इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले कैसे करेंगे, देखो क्या कर सकते हैं कि अपने पास में किसी की वैल्यू निकाल सके अपन,
देखिए यहाँ पे अपन देखते हैं इन दोनों में, ठीक है। यदि इन दोनों को जोड़ते हैं तो 2b 3c और 3k आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे अपन, देखिए मैं क्या करती हूँ, इन दोनों को इक्वल कर देती हूँ, ठीक है। इसको और इसको 1 से इंटू कर दूं और इसको 2 से इंटू कर दूं। तो यहाँ पे देखना अपने पास में क्या आएगा, इसको इससे इंटू किया तो ये आ जाएगा 4b प्लस 2c बराबर 69 को 2 से इंटू करते हैं तो 9 दूना 18 और 6 दूना 12 और 1 13 138, ठीक है। यहाँ पे अपने पास में 2c। अब देखिए मैं क्या करती हूँ, इस वाले में से इस वाले इक्वेशन में से इसको घटा देती हूँ। तो इसको घटाएंगे तो देखो क्या आएगा अपने पास में, ये 2c से 2c तो कैंसिल हो जाएगा, ये -3 के बच जाएगा, मतलब 4b - 3k इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा अपना 138 में से किसको घटाओगे 127 को तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कैसे कर सकते हैं इसको, अब इसको कर सकते हैं, देखिए यहां से मैं इसको 4 से, अब क्या कर दूं, इसको 4 से इंटू करके इसमें से घटा दूं, ठीक है। इसको 4 से करके इसमें से माइनस कर दूं। तो देखिए इसको 4 से इंटू करते हैं तो ये 4 दूना 8b और ये कितना हो जाएगा 4c और इसको 4 से इंटू करते हैं तो देखो कितना आ जाएगा, 9 चौक 36 का 6 हासिल में 3 चला जाएगा और 6 4 24 24 और 3 27, कितना आ जाएगा 276, ठीक है। और नीचे क्या है ये वाली इक्वेशन, इसमें से यदि इसको अपन क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो देखो यहाँ पे देखो 4 से तो 4 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे देखो 8 भी है और इसको माइनस करें तो 3 भी जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 भी आ जाएगा और इसमें से इसको माइनस कर दें तो ये किसका -2k इक्वल टू कितना बच जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 7 और 6 में से 2 हो जाएगा तो 4 से 47 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन से अपन b और k की वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे, इस वाले ये वाली इक्वेशन, इसको एक नाम दे देते हैं, इसको 2 नाम दे देती हूँ, ठीक है। इसको मैं कर दूं किससे 2 से इंटू और इसको कर दूं किससे 3 से इंटू, ठीक है। तो ये तो कितने बन जाएगी 8b - 6k बराबर 11 दूना 22, ये क्या बन जाएगी 15b - 6k इक्वल टू 3 से इंटू करते तो 7 21 हासिल में 2 4 12 13 14 141 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अपने पास में क्या गया, यहाँ पे भी 6k यहाँ पे भी 6k है, ठीक है। इस वाले इक्वेशन में से इसको माइनस कर दूं, इसमें से इसको माइनस करूंगी, इसमें से इसको माइनस करूंगी तो देखो 15b में से 8 भी जाएगा तो कितना बच जाएगा 7b, 6k में से इस -6k को घटाऊंगी तो 0 बच जाएगा और 141 में से 22 जाएगा, 141 में से क्या जाएगा 22 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 9 और 3 में से आपका 2 जाएगा तो 1 और 1, ठीक है। अब देखो 17 7 1 से 19 होता है, मतलब b की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में 17 आ गई, ठीक है। b की वैल्यू कितनी आ गई 17 आ गई, b की वैल्यू अपन यहाँ पे इस इक्वेशन में 17 रख देंगे तो कितना आ जाएगा 17 चौक 68 -3 के इक्वल टू 11, ये 11 इधर आके माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 57 और ये किसकी 3k की, तो k कितना आ जाएगा 19 से 57 होता है, k की वैल्यू आ गई आपके पास 19 आ गई। अब आप किसी भी इक्वेशन में जैसे इस ये वाली इक्वेशन है इसमें k की वैल्यू क्या रख देंगे 19 रख देंगे तो देखिए अपने पास में c की वैल्यू चॉकलेट की वैल्यू और आ जाएगी 2c, k की वैल्यू कितनी आ गई 19 और तो कितना होता है 19 से 57 और ये 127, ठीक है। तो 2c इक्वल टू कितना आ गया 127 में 57 जाएगा तो 70 बच जाएगा, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आ गई 35 आ गई। अब जो अपन से देखो c किसके b c और k तीनों की वैल्यू आ गई, अब अपन से जो भी पूछा है वो पता कर लेंगे। क्या पूछा है 5 बिस्किट 5 चॉकलेट और 5 कप कॉफी के कॉफी है ना, उसका वैल्यू पता कर लेंगे।
5 कर दिया मैंने, सब में एक साथ करेंगे। सी की वैल्यू है 35, बी वैल्यू कितनी है पास में, बी वैल्यू कितनी थी, बी वैल्यू 17 और की वैल्यू कितनी है, तीनों को दे तो कितना आ जाएगा 7 5 12 और 21 का कितना होता जाएगा 5 6 7, इसको कितना आ जाएगा 7 5 33, कितना आ जाएगा 355 रुपए आ जाएंगे इसके। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन नंबर बी आएगा। थोड़ा सा लेंथ था लेकिन इजी क्वेश्चन था। देखिए देखिए क्वेश्चन नंबर 19, दो पाइप पी और क्यू एक टंकी को 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। क्या बोल रहा है, दो पाइप है पी और क्यू, ये 36 मिनट में भर रहा है और ये 45 मिनट में भर रहा है। ठीक है, देखिए टंकी की अपन एफिशिएंसी पता कर लेंगे, वो कैसे 36 और 45 का एलसीएम लेके, तो कितना आ जाएगा 36 और 45 का एलसीएम, ये आ जाएगा 180। ठीक है, कितना आ जाएगा 180। ठीक है, 180 में 36 का भाग देते हैं 5 बार जाएगा, 45 का भाग देते हैं 80 में, 180 में 4 बार जाएगा। ये पी की 1 मिनट की एफिशिएंसी आ जाएगी और क्यू की 1 मिनट की एफिशिएंसी आ जाएगी। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में, देखो 180 भरना है, दोनों 1 मिनट में मिलकर कितना भर सकते हैं 9 भाग, तो 180 भाग को भरने में कितना टाइम लग जाएगा 9 दूना 18, 20 मिनट का टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन 20 नंबर, पी और क्यू केंद्र वाले दो वर्त दो बिंदु सी और डी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ए बी बिंदु ए और बी पर खींची गई दो वर्तों की स्पर्शरेखा है। यदि ए डी बी बराबर 68 है तो ए से भी ज्ञात कीजिए। देखो आपको क्या दे रखा है, ए बी की स्पर्शरेखा है, सी डी पे ये प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, और ये ए डी बी है ना, वो क्या दे रखा है आपको 68 दे रखा है। ठीक है, और कौन कौन सा पूछा है, ए सी बी, ये वाला कौन आपसे पूछा है। ठीक है, देखिए इसमें आपको, इसके लिए आपको ज्योमेट्री का एक कंसेप्ट आना बहुत जरूरी है। ठीक है, वो क्या है, देखिए मैंने मान लिया ये क्या है, वर्त की जीवा है। ठीक है, और ये क्या है, एक वर्त की स्पर्शरेखा है। तो यदि वर्त की जीवा और वर्त की स्पर्शरेखा के बीच में ये बाह्य कोण अल्फा बन रहा है, तो जीवा के द्वारा वर्त के ऊपर जो बनाया गया ना विपरीत दिशा में कोण, कहीं पे भी हो जाए ये कितनी, ये भी क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। कैसे, वर्त की जीवा और उसकी स्पर्श रेखा के बीच में बना हुआ कोण, ये बाह्य कोण क्या होगा, जीवा द्वारा वर्त के अंदर बनाए गए कोण के बराबर हो जाएगा। ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो देखिए ये वाला नियम लगाने के लिए देखो मैं क्या कर दूं, सी को क्या कर दूं, डी से जोड़ दूं। तो अब देखना ए बी क्या हो गई, वो ए से क्या हो गई, ए से हो गई आपकी इस वाले वर्त की जीवा। ठीक है, और ये क्या हो गई, वर्त की स्पर्श रेखा। तो देखिए मैं इस कोण को मान लेती हूँ अल्फा। ठीक है, तो देखो जीवा और स्पर्श रेखा के बीच में क्या कोण बन रहा है, अल्फा। तो इस जीवा के द्वारा देखो कि यहाँ पे वर्त के अंदर बनाया गया कोण क्या, ये कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा क्या, इस वाले नियम से। ठीक है, ऐसे ही मैंने इस कोण को मान लिया बीटा। ठीक है, तो देखिए ये स्पर्श रेखा है इस वाले वर्त की, और ये क्या है, जीवा, सी भी क्या है, जीवा है इस वर्त की। ठीक है, तो ये वाला कोण बताओ, ये जीवा देखो क्या कौन सा कोण बना रही है, बी डी सी, इस कोण के बराबर हो जाएगा, मतलब ये कोण कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। ठीक है, देखिए अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, आपको पहले से दे रखा कितना 68 दे रखा है ये कोण, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया, 68 हो गया। इस वाले त्रिभुज में देखते हैं, तो ये वाला त्रिभुज, इस वाले त्रिभुज में देखेंगे तो देखो इन तीनों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस कोण ए सी बी कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा अपने पास पहले से ही आ गया, कितना है 68 है। तो देखिए कोण ए सी बी कितना हो जाएगा, 180 में से 168 को क्या कर लेते हैं, माइनस कर लेते हैं, 68 को माइनस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा आपका 112 डिग्री कोण ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल से ये लॉजिक आपको पता रखना है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21, आपको एक सारणी दी गई है। सारणी 2018 से 2023 के बीच 6 अलग अलग ब्रांड द्वारा उत्पादित कारों की संख्या लाखों में दर्शाती है। देखिए क्या है, जो कितनी 6 ब्रांड है ए से एफ तक। 2018 में जो ब्रांड ए है वो कितने का उत्पादन कर रही है, 36 लाख का। ये लाख में दे रखी है डेटा,
ठीक है। अब आपको देखो क्वेश्चन क्या पूछा था, इसमें किस ब्रांड का उत्पादन सबसे अधिक और किस वर्ष में है। ठीक है, तो देखिए अपन सारणी से नहीं ऑप्शन पे जाएंगे इसके लिए कि देखिए ई दे रखा 2019 में, ई का 2019 में कितने का कितना है उत्पादन, 26 लाख, वो 56 लाख है। सी का 2022 में, सी 2022 में ये भी कितना है, 56 लाख है। ठीक है, ई 2018 में, ई 2018 में कितना है, 57 है। और एफ 2020 में, एफ 2020 में कितना है, 56। देखो तीन में 56 56 दे रखा है, ये वाला आपका क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा है 57, तो कौन सा हो जाएगा, ई का 2018 का। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 आपका सी से हो जाएगा। एकदम इजी क्वेश्चन था। ठीक है, इसको आपको ऑप्शन से करना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 22, ए बराबर 60 डिग्री होने पर कोसेक ए अपॉन कोसेक ए माइनस 1 प्लस कोसेक ए अपॉन कोसेक ए प्लस 1 इंटू सेक ए अपॉन सेक ए माइनस 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए प्लस 1 की पावर माइनस 1 का मान क्या होगा। देखिए या तो आप क्या कर लो, एक का मान 60 डिग्री रख के वैल्यू से कर लो, या पहले इसको अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा इजी हो जाएगा अपना क्वेश्चन। कैसे, देखिए कोसेक ए को क्या लिख सकती हूँ, सबसे पहले अपन यहाँ से एलसीएम लेंगे, क्या, कोसेक ए माइनस 1 और कोसेक ए प्लस 1, और ऊपर क्या कर लेंगे, कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए कोसेक ए को कॉमन ले लेंगे तो वो तो बन जाएगा 1/sin ए, और फिर क्या आ जाएगा, देखो कोसेक ए प्लस 1 और कोसेक ए माइनस 1। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा, कोसेक ए प्लस 1 और कोसेक ए माइनस 1, ये एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसको भी सोल्व करते हैं अपन। तो ये देखो इसमें क्या करेंगे, सेक ए को कॉमन ले लेते हैं, तो ऊपर देखो नीचे क्या करेंगे अपन, सेक ए प्लस 1 और सेक ए माइनस 1 क्या ले लेते हैं, एलसीएम। तो ऊपर क्या चला जाएगा आपका, देखो सेक ए प्लस 1 प्लस सेक ए माइनस 1। ठीक है, इतना कर लिया। इसके बाद में देखो नीचे क्या बन जाएगा आपका, इसको तो क्या कर लेंगे, -1 से +1 कैंसिल, ऊपर तो आ जाएगा 2 कोसेक ए, इसको भी थोड़ी देर के लिए मैं कोसेक ए रख लेती हूँ। ठीक है, तो ये कोसेक स्क्वायर ए बन जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए -1। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा देखो आपका, ये -1 से +1 कैंसिल, तो 2 सेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए -1, इसकी पावर कितनी है, -1 है। ठीक है, अब देखिए अपन को दो फॉर्मूले पता है तो अपन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो होता है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1, और एक होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1। यहाँ से देखो यदि मैं इस 1 को इधर ली हूँ, टेन स्क्वायर को इधर ले जाऊं, तो देखिए ये क्या बन जाएगा, माइनस का 1 और टेन स्क्वायर प्लस का बन जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे देखो इस 1 को इधर लिया तो माइनस का बन जाएगा, और ये कोट स्क्वायर उधर जाके प्लस का बन जाएगा। तो देखिए यहाँ से कोस स्क्वायर ए -1 को क्या लिख सकती हूँ मैं, यहाँ पे कोट स्क्वायर ए लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, कोट स्क्वायर ए, और इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, सेक स्क्वायर -1 को, सेक स्क्वायर ए -1 को टेन स्क्वायर ए लिख सकती हूँ। ठीक है, कोसेक स्क्वायर ए कितना होता है, 1 बटे, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बटे साइन स्क्वायर ए, और कोट स्क्वायर ए क्या होता है आपका, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऐसे इसको लिखेंगे 2 इंटू 1 बटे कोस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ऐसे साइन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोस स्क्वायर ऐसे कोस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इसकी पावर -1 है। तो देखिए यहाँ पे तो बन जाएगा क्या, 2 बटे कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, 2 बटे साइन स्क्वायर ए। ठीक है,
अब देखिए, अब अपन 60 डिग्री रखते हैं वैल्यू तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ये ऊपर तो हो जाएगा 4, नीचे cos 60 की वैल्यू 1/2 थी। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1/4। तो ये 4 ऊपर चला जाएगा। साइन स्क्वायर ए कितना होता है? साइन स्क्वायर ए, देखिए अपन ने कहीं पे गलती नहीं की है क्या? कोशिश करो। अच्छा सॉरी यहाँ पे -1 था ना, मतलब क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं अपन? साइन स्क्वायर ए अपॉन 2 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि पावर क्या थी? -1 थी। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए, tan स्क्वायर ए आ जाएगा। और tan 60 की वैल्यू होती है √3, और √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो देखिए लास्ट में जब इसको सोल्व कर लिए तो अपने पास में उन्हें tan स्क्वायर ए ही बचा है, ठीक है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते तो थोड़ा इजी हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। देखिए आगे वाला क्वेश्चन, यदि m बराबर a sec a और y बराबर b tan a है तो b स्क्वायर m स्क्वायर माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर बटे b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर a का मान क्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो अपन m और y की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए b स्क्वायर m को क्या लिख लेंगे? m स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका? a स्क्वायर sec स्क्वायर a, तो ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर y स्क्वायर क्या हो जाएगा? b स्क्वायर tan स्क्वायर a, तो b स्क्वायर tan स्क्वायर a, ठीक है, प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर क्या हो जाएगा? फिर से b स्क्वायर tan स्क्वायर a बटे b स्क्वायर m स्क्वायर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसको सोल्व करते हैं। यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a प्लस यहाँ से देखो a स्क्वायर b से a स्क्वायर b कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा? tan स्क्वायर a बटे sec स्क्वायर a, और ये क्या है? cos स्क्वायर a है, ठीक है। ये अभी अभी मैंने फॉर्मूला लिखाया था, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर a 1 होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये 1 बन जाएगा, ठीक है। tan स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? sin स्क्वायर a बटे कोस स्क्वायर a, ऐसे sec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? 1 बटे कोस स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, कोस स्क्वायर a से कोस स्क्वायर a कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ये क्या बच जाएगा? साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी। साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a क्या होता है? 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? a स्क्वायर a b स्क्वायर a प्लस 1 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपको वैल्यू पुट करके सोल्व करना था। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, आपको ऐसी संख्या देख रखी है 1.5 इंटू 1.5, फिर प्लस है 2.5 इंटू 2.5, फिर प्लस 3.5 इंटू 3.5, प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 2.5, प्लस 2 इंटू 2.5 इंटू 3.5, प्लस 2 इंटू 1.5 इंटू 3.5 बटे में 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5 को सरल कीजिए। देखिए जब भी इतनी बड़ी संख्या है आपको दे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सबको इंटू कर रहे हो और जोड़ रहे हो, ठीक है। इसमें कोई ना कोई अलजेब्रिक फॉर्मूला छुपा हुआ रहता है। देखिए इसमें अपन यदि 1.5 को मैं a मान लूं तो 1.5 इंटू 1.5 a स्क्वायर बन गया, ये इसको b मान लूं तो ये b स्क्वायर बन गया, 2.5 को 3.5 को मैं c मान लूं तो ये c स्क्वायर बन गया। फिर देखो 2ab फिर 2bc प्लस 2ca, ये वाला फॉर्मूला बन रहा है कि ये फॉर्मूला किसका होता है? यदि आप a प्लस b प्लस c का जब होल स्क्वायर करते हो तो यही फॉर्मूला तो आपके पास में आता है ना, ठीक है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये क्या होता है? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ये a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर का a किसको माना है? 1.5 को, b किसको माना है? 2.5 को, और c किसको माना है? 3.5। इसका होल स्क्वायर दे रखा है। नीचे कितना है? 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5। अब बताओ इससे ये वाला एक कैंसिल हो जाएगी क्या?
तो क्या हो जाएगा आपके पास, क्या बच जाएगा 1.5 प्लस 2.5 प्लस 3.5, तो कितना हो जाएगा 6, 7.5 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था यदि आपको फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, देखिए आगे वाला क्वेश्चन 25 नंबर, दी गई तालिका लिंग और साक्षरता के अनुसार जनसंख्या केवल पुरुष और महिलाओं में परसेंट बंटन दर्शाती है। ठीक है, ये क्या है, राज्य है ए बी सी, इसमें साक्षर जैसे 55% में दे रखा है कि साक्षर कितना है 55%, मतलब टोटल जनसंख्या का साक्षरता कितने 55%, ये बी में 72% और सी में 78। अब इसमें लिंग देखो, साक्षर और निरक्षर के बीच में मेल और फीमेल में आपको रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन क्या पूछा था, यदि राज्य ए की साक्षर पुरुष की जनसंख्या 5 लाख है तो राज्य की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। 5 लाख आपको क्या दे रखा है, साक्षर पुरुषों की संख्या, साक्षर पुरुषों में मेल का, किसमें, राज्य ए में, साक्षर में मेल का जो रेशियो है वो कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ से क्या अपन टोटल साक्षर जनसंख्या निकाल सकते हैं क्या, ए राज्य की कितनी हो जाएगी, महिला और पुरुष दोनों हो जाएगी, दोनों को जोड़ लेंगे 6 और 5 11, तो ये क्या हो जाएगा, राज्य ए में टोटल साक्षर जनसंख्या हो जाएगी। इसका परसेंटेज ये पर को क्या दे रखा है 55 दे रखा, मतलब ये किसकी वैल्यू है, ये 55 की वैल्यू है। ठीक है, अपन को पूछा क्या है टोटल जनसंख्या, टोटल जनसंख्या के लिए किससे इंटू कर दोगे, 100 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं तो देखिए ये कट जाएगा कितनी बार, 1 लाख बार कट जाएगा। ठीक है, ये 5 बार कट, 11 से ये 5 बार कट जाएगा, 5 से काटते हो तो ये कितना आ जाएगा आपका 20,000, इसको इससे इंटू करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 लाख आपके पास में इसकी टोटल जनसंख्या आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ में अपन 13 सितंबर को आपके शिफ्ट 3 का पेपर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, आगे भी पूरे 36 का अपन करेंगे ऐसे ही। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है, थैंक यू।